So this is related to amazing 30 bytes for CAIIB जिसमें हम CAIIB BFM की अमेजिंग बाइट्स लेकर आए हैं आपके लिए. सो दीज बाइट्स विल बी कवरिंग ऑल द कंसेप्ट्स which are the most important so as to clear the BFM exam in the first attempt. So if you are preparing for CAIIB, you must be considering this particular series where we'll be covering most important things, and this is the part 1 related to it. So kindly do subscribe the channel right now and press the bell notification icon ताकि जब भी हम कोई नया बाइट नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए एंड उसके साथ ही आप उस वीडियो को गो थ्रू भी कर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बीएफएम के सिलेबस की प्रायोरिटी, कंप्लीट प्रायोरिटी, चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज, मार्क्स वेटेज, केस स्टडी वेटेज, सब कुछ हमने बता रखा है. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा. एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि बीएफएम के साथ साथ आपको CAIIB के सभी पेपर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है. वो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर गो थ्रू कर सकते हैं. आपको हमारी वेबसाइट caib.learningsessions.in पर जाकर के साइन अप कर लेना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री. एंड उसके साथ आपको नेविगेट करना है पीडीएफ सेक्शन में, जहां पर आपको सब पीडीएफ्स मिलने वाली है फॉर द CAIIB, यानी कि 4 कंपल्सरी पेपर्स, 5 इलेक्टिव पेपर्स, सभी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स के साथ रिलेट करने वाला है. सो काइंडली इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा. एंड सेइंग इट अगेन, काइंडली डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CAIIB 2024. So as per the first concept over here, we are having the bank ABC. यहां पर एक साइड पर है, बैंक XYZ दूसरी साइड पर है. एंड ये जो ABC बैंक है ना, ये इंडिया में है. XYZ जो बैंक है वो यहां पर यूएसए में. ओके, एंड लेट्स से ABC बैंक यहां पर अपने कस्टमर P को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहता है अब्रॉड में, यानी कि यूएसए में. अब वो यहां पर मान लीजिए उसकी ओवरसीज ब्रांच कोई नहीं है, ठीक है, तो वो सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करेगा? इसके लिए वो यहां पर एक बैंक के साथ टाई अप कर लेगा. एंड ये जो बैंक जिसके साथ वो टाई अप करने वाला है, दिस विल बी द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. तो ये XYZ बैंक जो कि यूएसए में है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है वो यहां पर बन जाएगा, यानी कि जो भी इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ओवरसीज में, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड यहां पर कर सकता है. ओके, अब यहां पर ABC बैंक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग फंक्शंस को चलाने के लिए एक अकाउंट ओपन करेगा XYZ बैंक के साथ, जो कौन सी करेंसी में होगा? जो कि यहां पर फॉरेन करेंसी में रहने वाला है. सो ये अकाउंट जो यहां पर ABC बैंक ने ओपन किया XYZ बैंक के पास, वो फॉरेन करेंसी में एक अकाउंट ओपन कर लिया जिसकी डिनोमिनेशन वहां की लोकल करेंसी थी. एंड ये अकाउंट ABC बैंक के लिए क्या अकाउंट होगा? दिस विल बी द नोस्ट्रो अकाउंट फॉर द बैंक ABC. तो यहां पर बैंक ABC के लिए ये जो बैंक अकाउंट काउंट होगा, दिस विल बी द नोस्ट्रो अकाउंट. राइट, चलिए ये एक कंसेप्ट हो गया जो कि नोस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड हो गया. ठीक है, अभी दूसरा कंसेप्ट जानते हैं. अब जब यहां पर ABC बैंक XYZ बैंक के साथ डील कर रहा है तो डेफिनेटली ये कौन सी करेंसी में डील करेंगे? ये यहां पर फॉरेन करेंसी में डील करने वाले. ठीक है, ऐसा तो नहीं है सेम करेंसी में डील करेंगे, दे विल बी डीलिंग इन द फॉरेन करेंसी. ठीक है, अब ABC बैंक ने लेट्स से अगर XYZ बैंक को करेंसी बेचनी है या फिर उससे करेंसी को परचेज करना है, तो यहां पर फॉरेन करेंसी के लिए 2 तरह के रेट एप्लीकेबल रहते हैं. मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, एक जो रेट होता है वो होता है हमारे पास इंटर बैंक मार्केट रेट, यानी कि जब बैंक आपस में डील करते हैं, तब जो रेट एप्लीकेबल रहते हैं वो होते हैं इंटर बैंक मार्केट रेट. एंड दूसरा जो रेट का टाइप होता है वो होता है मर्चेंट रेट, यानी कि जब यहां पर बैंक अपने कस्टमर को जो रेट यहां पर देगा वो यहां पर कौन सा रेट होगा? डेट विल बी द मर्चेंट रेट. अच्छा, एक चीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अब ABC बैंक जो रेट कॉट करेगा या XYZ बैंक जो रेट कॉट करेगा ABC बैंक को, वो कौन सा रेट होगा? व्हाट रेट इट वुड बी? वो यहां पर हमारे पास रेट होने वाला है इंटर बैंक मार्केट रेट. यहां पर होने वाला डेट विल बी द इंटर बैंक मार्केट रेट. राइट, ठीक है. तो यहां पर एक हम चीज कंसीडर करते हैं, लेट्स से द केस कि 1 USD जो है वो यहां पर है 76.10 INR का, इंडियन रुपीस का. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? यानी कि ये यहां पर हमारे पास हो गया कि 1 USD आपको 76.10 INR में मिल रहा है. लेकिन अब यहां पर हमें ये चीज नहीं पता चल रही कि ये बाइंग रेट है या फिर ये सेलिंग रेट है, हमें नहीं पता लग रहा. ओके,
ये होती है हमारे पास वन वे कोटेशन। दिस इज द वन वे कोटेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रेट पता लगेगा, आइदर ये बाय रेट होगा या फिर ये सेल रेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है वन वे कोटेशन होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का हमें यहां पर पता चल पा रहा है। ओके, अब अगर हम यहां पर एक ही रेट के बीच में दोनों रेट्स को जाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द टू वे कोटेशन। क्या कहते हैं उसे, टू वे कोटेशन के नाम से जाना जाता है। वो कैसे दिखती है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स से हमें यहां पर दिया गया 1 USD इज इक्वल टू 76.10/30 INR। ओके, तो यहां पर हमें दो रेट गिवन है, एक 76.10 और एक 76.30। अब इसमें से बाय रेट कौन सा है और इसमें से सेल रेट कौन सा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाय रेट होता है हमारे पास लेफ्ट साइड वाला, जो लेफ्ट साइड वाला है वो बाय रेट होता है, जो राइट साइड वाला होता है वो सेलिंग रेट होता है। यानी कि अगर इसी पोजीशन में हम देखें तो मेरे पास यहां पर जो बाय रेट है वो कौन सा होगा, व्हाट इज बाय रेट, बाय रेट इज 76.10 जो 10 है वो मेरे पास बाय रेट है। एंड अगर सेलिंग रेट की बात करता हूं, एंड यहां पर अगर हम सेलिंग रेट की बात करते हैं तो 76.30 जो है वो मेरे पास यहां पर सेलिंग रेट हो। ओके, तो ये मेरे पास टू वे कोटेशन हो गया कि मेरे पास 76.10 जो है वो बाय रेट है, 76.30 जो है वो सेलिंग रेट है। एंड ये कौन से रेट की बात कर रहे थे हम अभी तक, हमने वन वे कोटेशन टू वे कोटेशन के बारे में तो समझा, वो तो जेनरिक रूल हो गया, लेकिन कौन से रेट की इन जनरल बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट यानी कि जो मर्चेंट रेट, इट वाज अ इंटर बैंक मार्केट रेट, यानी कि जो बैंक आपस में डील करते हैं, तो वहां पर बाय रेट का मतलब बाय रेट होता है एंड सेलिंग रेट का मतलब सेलिंग रेट होता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसको जल्दी से समझते हैं। लेट्स टेक द केस, यहां पर एक पर्सन है ए एंड बैंक है XYZ, एंड अब यहां पर ये जो कस्टमर है वो विजिट करता है इस बैंक को एंड कहता है कि उसको USD क्या करने हैं, उसको USD बाय करने हैं। क्या करने हैं, उसको USD खरीदने हैं। कितने USD खरीदने हैं, लेट्स से केस कि ये खरीदना चाहता है 1000 USD खरीदना चाहता है बैंक से। अब बैंक जो है इससे जो रेट कॉट करेगा, क्योंकि बैंक यहां पर किससे डील कर रहा है, कस्टमर के साथ डील कर रहा है। ए तो यहां पर हमारे पास कस्टमर है, ए हमारे पास क्या है, यहां पर कस्टमर है। ठीक है, तो यहां पर जो रेट कोड होगा बैंक के द्वारा वो कौन सा रेट कोड होगा, दैट विल बी द मर्चेंट रेट ओवर हियर। तो यहां पर ये मर्चेंट रेट जो होगा वो यहां पर कोट किया जाएगा बैंक के द्वारा। अब मर्चेंट रेट हम नाम चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, उसका मीनिंग क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसको यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर सेम चीज लेते हैं कि 1 USD इज इक्वल टू 76.10/30 INR। अब मुझे पता लग गया कि इसमें से 76.10 जो है वो बाय रेट है एंड 76.30 जो है सेलिंग रेट। ओके, लेकिन जब कोटेशन दी जाएगी ना, क्योंकि बैंक ये रेट कॉट कर रहा है, किसको, कस्टमर को रेट कॉट कर रहा है, बैंक ये रेट जो है वो कस्टमर को कॉट कर रहा है। तो यहां पर जिस रेट पर बैंक खरीदने के लिए तैयार है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द सेलिंग रेट फॉर द कस्टमर ओवर हियर। और जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को तैयार है, दैट विल बी द बाइंग रेट फॉर द कस्टमर ओवर हियर। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि एक बायर एक सेलर है। ठीक है, तो बायर के लिए कौन सा रेट होगा, जिस रेट के ऊपर सेलर खरीदने को तैयार है, राइट, वो पर्टिकुलरली क्या होगा, सेलिंग रेट हो जाएगा ना बायर के लिए। यही सेम चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर पर्सन क्या करना चाहता है, पर्सन यहां पर 1000 USD को बाय करना चाहता है। तो ए पर्सन यहां पर USD 1000 को बाय कर पाएगा एट व्हाट रेट, एट द प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल। यानी कि जो यहां पर बैंक है वो यहां पर जिस रेट पर सेल कर रहा है, मींस 76.30 के ऊपर जो बी पर्सन है वो यहां पर बाय कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑपोजिट रेट्स काउंट होते हैं। तो क्वेश्चन में खास करके ध्यान देना है, आप क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हो, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अगर वहां पर ये किया गया कि ए वांट टू रिमेट, ए वांट टू सेल, ए वांट टू परचेज, यानी कि कोई कस्टमर का रेफरेंस दिया गया है, वहां पर कौन सा रेट अप्लाई करेंगे आप, वहां पर आप जो मर्चेंट रेट है वो अप्लाई करेंगे। एंड जहां पर जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है, यानी कि बता ही नहीं रहा आपको कि कौन सा रेट है कौन सा रेट नहीं है, वहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, वहां पर होगा इंटर बैंक मार्केट रेट एप्लीकेबल, राइट। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर बना। अच्छा, इसके बाद ना एक कंसेप्ट यहां पर आता है कि जो करेंसी है वो प्रीमियम पर है या फिर करेंसी जो है वो डिस्काउंट के ऊपर है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि जब हमने 1 मंथ फॉरवर्ड या फिर 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने होते हैं ना, बाइंग रेट सेलिंग रेट, तो वहां पर उसकी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है, एक ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि
लेट्स से पर्सन ए है, वो यूएसडीज को परचेज करना चाहता है, लेकिन आज की डेट में नहीं परचेज करना चाहता। लेट्स से केस यहां पर हमारे पास टाइमलाइन है एंड ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, ये 3। पर्सन ए यहां पर लेट से 3 महीने के बाद यूएसडीज को परचेज करना चाहता है। आज की डेट में जो प्राइस है डेट इज 76.10, ठीक है, /30, ये आज की डेट का प्राइस है। एंड जो आज की डेट का प्राइस होता है ना, वो कॉमनली जो हम क्वेश्चंस में लेट करते हैं, वो हम लेट करते हैं कौन सा रेट, स्पोर्ट रेट लेट करते हैं। मैं आपको रेट के बारे में भी बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो में, अगली बाइट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट रेट जो होता है वो बेसिकली ज्यादातर यूज होता है जिसके बेस पर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहां पर ये आज की डेट का यानी कि 0th का ये आपके पास यहां पर जो प्राइस है वो यहां पर गिवन है। ये आपके पास बाइंग रेट हो गया, ये मेरे पास सेलिंग रेट हो गया। एंड पर्सन ने 3 महीने के बाद खरीदना चाहता है। अब पर्सन ने डेफिनेटली उसके मन में ये चीज रहेगी कि ये ना हो कि प्राइस जो है वो 3 महीने के बाद बढ़ जाए, नहीं तो उसको और महंगे पड़ जाएंगे। तो वो चाहता है कि मैं आज की डेट में ही प्राइस को लॉक कर दूं। लॉक करने का मतलब कि उसको 3 महीने के बाद उसी प्राइस के ऊपर चीजें मिल जाए, ठीक है। तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, वो यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगा। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत पर्सन जो होगा वो यहां पर मर्चेंट बैंक से 3 महीने के बाद जो यहां पर रेट उसने फिक्स किया था उसी रेट के ऊपर यूएसडी परचेज कर पाएगा, फॉरेन करेंसी को परचेज कर पाएगा, मार्केट में रेट कितना भी हो। ओके, अब हमने पिछली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी उसके हिसाब से पर्सन ए ने यूएसडी, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, बाय करने, तो कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, क्योंकि पर्सन है यानी कि कस्टमर इन्वॉल्व है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा। कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, जो मर्चेंट रेट है वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। अब मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा तो पर्सन ने कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है, यानी कि 76.30 के ऊपर। अगर आज की डेट में वो बाय करता तो 76.30 के ऊपर वो बाय कर पाता। ये चीज क्लियर हो गई है। उसके बाद अब यहां पर हमने देखना है कि वो रेट अगर 3 महीने के बाद हो गया 77 रुपीज हो गया तो पर्सन को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर वो प्राइस 75 रुपीज हो गया तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि ये यहां पर उसको बेनिफिट हो जाएगा, यहां पर उसकी जो कैपिटल की वैल्यू वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन पर्सन ए जो है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, सेफगार्ड करना चाहता है, और इसको एक और नाम समझाते हैं, यानी कि वो अपने आप को हेज करना चाहता है, अपने रिस्क की हेजिंग करना चाहता है। तो उसके लिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या रहता है, इट्स काइंड ऑफ डेरिवेटिव। इट्स काइंड ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होते हैं उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, अंडरलाइंग एसेट से वो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। एंड यहां पर पर्सन ए 3 महीने के बाद के प्राइस को आज की डेट में बुक कर सकता है। अब यहां पर 2-3 टर्म्स को यहां पर जानते हैं। जब हम यहां पर फॉरवर्ड रेट की बात करते हैं, फॉरवर्ड रेट की बात करते हैं, तो फॉरवर्ड रेट आपका 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 2-3 चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपके पास डिपेंडेंट होता है स्पोर्ट रेट के ऊपर, यानी कि जो आज की डेट में रेट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरा चीज है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड पीरियड कितना है, यानी कि आगे जाकर के आपके पास कितना पीरियड कम से कम आपको बीच में चाहिए। जैसे इस केस में 3 महीने था तो वो फॉरवर्ड पीरियड है, ठीक है। एंड तीसरा जो फैक्टर है वो होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे लेट से केस कि मैं इंडियन रुपीज को आईएनआर को कन्वर्ट करना चाहता हूं यूएसडी में। तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है लेट से वो 3% है एंड यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है। तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, ज्यादातर अपने यूएसडी को सेल करेंगे एंड इंडियन रुपीज को परचेज करेंगे ताकि वो इंडिया में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अर्न कर पाए। ऐसा ही करेंगे ना वो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि 3 - 2%, वो क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो वो एक फैक्टर होता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसके बेस पर आप जो फॉरवर्ड रेट है वो यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब इसके साथ ही एंड ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स, ठीक है। फॉरवर्ड पॉइंट्स यानी कि कितने पॉइंट्स को हम अपने स्पोर्ट रेट में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिसके थ्रू हम यहां पर फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उसको काइंडली नोट कर लीजिए। फॉरवर्ड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो भी स्पोर्ट रेट था मल्टीप्लाइड बाय जो भी फॉरवर्ड पीरियड है मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास आरओआई यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या। फॉरवर्ड पीरियड डेज में होता है तो उसको 365 से या 360 से आप डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना होता है तो यहां पर 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आपके पास फॉर्मूला था
जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम को इसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से केस कि मेरे पास एक यूएसडी का प्राइस जो है वो यहां पर है 76.10/30, ये मेरे पास स्पॉट रेट है। ओके, एंड साथ ही साथ जो मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स यहां पर गिवन है वो यहां पर दिए गए हैं 40/50, ये दिए गए हैं 40/50 फॉरवर्ड पॉइंट्स, जिनका फॉर्मुला मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बेस पर लेट्स से केस मुझे कैलकुलेट करना है 3 मंथ बाइंग रेट। कौन सा रेट? 3 मंथ बाइंग रेट। अब फिर से वही कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी तक बताया, सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। पहला कंसेप्ट क्या बताया था? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बताया नहीं है कस्टमर के बारे में, कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इट विल बी द इंटरबैंक मार्केट रेट। कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? जो इंटरबैंक मार्केट रेट है वो एप्लीकेबल होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, किसी भी चीज के बारे में नहीं बता रहा है। ओके, तो यहां पर ये बाइंग रेट हो गया, ये सेलिंग रेट हो गया, ये बाइंग पॉइंट हो गए, ये आपके फॉरवर्ड सेलिंग पॉइंट्स हो गए। ये चीज क्लियर होगी। अब हमें कौन सा रेट देखना है? बाइंग रेट देखना है। तो स्पॉट रेट का कौन सा रेट देखेंगे? स्पॉट रेट का भी बाइंग वाला, यानी कि 76.10 वाला रेट ही कंसीडर करेंगे, ये बाइंग रेट है। ओके, इसको हमने स्पॉट रेट को कंसीडर कर लिया। अब यहां पर जब हमने देखना है, अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? रेटी टू करेंसी आपकी प्रीमियम के ऊपर है कि डिस्काउंट के ऊपर? जो करेंसी है वो मेरे पास यहां पर प्रीमियम के ऊपर है कि डिस्काउंट के ऊपर है, वो पर्टिकुलरली मुझे यहां पर फैक्टर कंसीडर करना है, वो फैक्टर कंसीडर करना है। अब यहां पर समझते, लेट्स जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब लेट्स से केस कि मेरे पास यहां पर, लेट्स जस्ट टेक द सिंपल केस ओवर हियर कि मेरे पास यहां पर अगर सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स ग्रेटर हैं बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से, तो हम क्या कहते हैं? वी सिंपली से करेंसी जो होती है वो प्रीमियम पर होती है। कौन से केस में? अगर सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट ज्यादा है बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से, एंड अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं। कहां पर ऐड करना तो बता दूंगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स मेरे लेसर देन है बाइंग पॉइंट से, तो करेंसी जो होती है वो यहां पर डिस्काउंट पर होती है, डिस्काउंट के केस में हम माइनस करते हैं। ओके, अब ऊपर क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस केस में देखिएगा कि मेरे पास जो सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है वो है 50, जो बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है 40। तो सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स मेरे ग्रेटर देन है किससे? बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से ग्रेटर है, यानी कि करेंसी जो है डेट्स अवेलेबल एट प्रीमियम, करेंसी प्रीमियम के ऊपर अवेलेबल है। करेंसी प्रीमियम पर अवेलेबल हो तो क्या करते हैं? वी सिंपली डू ऐड, हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास जो स्पॉट रेट था 76.10 था, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ बाइंग को ही कंसीडर करना था, 76.10 कंसीडर कर लिया। बाइंग रेट कैलकुलेट करना था ना। एंड 3 मंथ के फॉरवर्ड पॉइंट देखिए, तो यहां पर करेंसी में मुझे पता लग गया, क्योंकि सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट ज्यादा है बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से यहां पर, तो ये करेंसी मेरी प्रीमियम पर है, लेकिन वो यहां पर बाइंग पॉइंट्स, क्योंकि मुझे बाय रेट देखना था, बाइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो बाइंग पॉइंट्स कितने थे? 40 थे। अब इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसमें, तो मेरे पास रेट कितना आ जाएगा? 76.50 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया? दिस इज द 3 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट, दिस इज द 3 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट ओवर हियर। ओके, अब एक यहां पर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको उसको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है 76.10 एंड 30, ये मेरे पास स्पॉट रेट गिवन है, ये मेरे पास स्पॉट रेट गिवन है। 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो यहां पर गिवन है 50/30, ये मेरे पास फॉरवर्ड पॉइंट्स गिवन है। एंड यू नीड टू कैलकुलेट द 2 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग रेट। 2 मंथ फॉरवर्ड का सेलिंग रेट आपको कैलकुलेट करना है, एंड क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अगर आप सही कमेंट करते हैं तो उसमें लकी विनर्स को यहां पर मिल जाएगा BFM का टेस्ट पैक टोटली फ्री, ठीक है। तो आपको फ्री PDF तो ऑलरेडी मिल रही है। कहां पर मिल रही है? लिंक यहां पर स्क्रीन पर है, caib.learningsessions.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पर जाकर के भी आप इसको फटाफट से अपनी PDF जो उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर इस क्वेश्चन का सही से आंसर करते हैं तो आपको यहां पर जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पैक है BFM का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड साथ के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।